नमस्कार। सभी प्रेक्षक वर्ग ही नहीं तो अमात्य और गंगा नीला भी प्रभावित हुए थे। गंगा और नीला तो रात भर बसवण्णा के ध्येय की व्यक्तित्व का गुणगान करती बैठी थी। बलदेव रस के छोटे बंधु शिवदेव और उनकी पत्नी अक्का नागम्मा कूडल संगम में ही रहते थे। बलदेव रस उन्हें मिलने गए। वहीं उन्हें मालूम हुआ कि कल का प्रभावशाली व्यक्तित्व का तरुण बसवण्णा अन्य कोई नहीं बल्कि उनका भतीजा है। भगिनी मादलांबिका का पुत्र बसवरस है। बसवरस के स्वतंत्र, क्रांतिकारी तथा पुरोगामी विचारों को अनुकूल परिस्थिति उस आश्रम में मिलने से उनका व्यक्तिमत्व पूर्ण रूपेण विकसित हुआ था। उनमें प्रगल्भता, गंभीरता, वैचारिकता और व्यावहारिकता आई थी। बसवरस बचपन में बंडखोर था। अपने विचार कृति में लाने की उसे जल्दी रहती थी। प्रसंग के अनुसार पीछे हटने को वह तैयार नहीं होता था। इसीलिए आयु के 8वें साल ही उसने घर त्याग कर आश्रम में आकर आश्रय लिया था। लेकिन अब वह अध्ययन पूरा करके विद्यावान, गुणी, बुद्धिमान, विचारी, धीर, गंभीर, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी हुआ था। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग इसमें नापास यानी फेल होते हैं क्योंकि वे अपने आदर्शों का अनुकरण करते हैं। बेचारों को मालूम ही नहीं होता कि जिंदगी का हर एक का एक की प्रश्न पत्रिका अलग अलग ही होती है। और बसवरस अपनी परीक्षा उत्तम अंक लेकर उत्तीर्ण हुआ था। अब वह जो भी बोलता था विचारपूर्वक, कम शब्दों में लेकिन स्पष्ट, दृढ़ निश्चय के साथ बोलता था। बलदेव रस बसवरस के इस परिवर्तित रूप को देखकर बहुत प्रभावित हो गए थे। 12 साल पहले उनके मन में आया विचार अब प्रबल हो गया था। आज वे कुछ मन में निश्चित करके ही शिवदेव के घर आए थे। आते ही उन्होंने शिवदेव और नागाए के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। बलदेव रस: शिवदेव, नागम्मा, हम हमारी बेटी गंगा के लिए उत्तम वर देख रहे थे। हम बसवरस और गंगा का विवाह करना चाहते हैं। हमारी ले दे के वही एक संतान है। हमारा सब कुछ उसी का ही तो है। शिवदेव: हाँ, यह विवाह हुआ तो उत्तम ही होगा, लेकिन बसवा अभी छोटा नहीं है। बलदेव रस: फिर पूछ लीजिए उन्हें। उनके आदर्शवादी विचारों को यथार्थ रूप में बदलने के लिए हम उन्हें जितनी हो सके मदद ही करेंगे। नागम्मा: मामाश्री, हमारी तो पूरी सहमति है, लेकिन आप गुरुवर्य को भी इस बात से अवगत कराइएगा। बलदेव रस: ठीक है, अभी हम दोनों बच्चियों को लेकर उनके दर्शन के लिए ही जाने वाले हैं। तब हम उनसे बात कर लेंगे। आज ही हम प्रस्थान करने वाले हैं। चलो चलते हैं हम। बलदेव रस से इस बारे में बात करना। अमात्य दोनों लड़कियों को लेकर गुरुवर्य के दर्शन लेने गए। लड़कियों का परिचय, नमस्कार आदि होने के बाद लड़कियां आश्रम में गई और बलदेव रस ने
अपनी आंतरिक इच्छा गुरु के सामने प्रकट की। गुरु जी से कहा, गुरु को भी यह दुग्ध शर्करा योग लगा, क्योंकि इससे बसवण्णा के आदर्शवादी नव समाज निर्मिति के सपनों को राजाश्रय मिल सकता था और इसका सुखद परिणाम होने वाला था। अंततः सभी के सहमति से महीने भर के अंदर बसवण्णा और गंगांबिका का विवाह संपन्न हुआ और बसवण्णा कूडल संगम से मंगलवाड़ा रहने के लिए आ गए। एक बार वे मामा बलदेव रस जी के साथ राज दरबार गए थे। तब वहाँ अर्थ विभाग का हिसाब किताब चल रहा था और लेखापति और अर्थ विभाग का पदाधिकारी कोंडी मिंचन्ना आदि सभी चिंतित थे, क्योंकि जमा और खर्चे का तालमेल नहीं हो रहा था। वहीं बैठकर देख रहे चाणाक्ष बसवण्णा ने गलती कहाँ हुई है यह बराबर पहचान ली थी। अंत में बसवण्णा ने उनकी गलती सभी को दिखा दी तो सभी बहुत खुश हुए। इस कारण राज्य का लाखों होने का नुकसान होते होते टल गया था। राजा तो इस घटना से इतने प्रभावित हो गया कि उसने उसी वक्त बसवण्णा को लेखनिक पद पर नियुक्त कर लिया। इस तरह बसवण्णा को स्वयोग्यता से नौकरी मिल गई। अब वे अलग घर लेकर रहने लगे। कहते हैं, यशस्वी जिंदगी से समाधानी जिंदगी बेहतर होती है, क्योंकि यश की व्याख्या लोग करते हैं और समाधान की व्याख्या हम खुद सिद्ध करते हैं। बसवा गंगा का गृहस्थ जीवन ऐसा ही समाधानी था। बसवण्णा ने अक्का नागम्मा और मामा शिवदेव को भी अपने साथ ही रख लिया था। बसवा नागम्मा की छत्र छाया में ही पले बड़े थे और आगे भी उन्हें उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता थी और गंगा को नागम्मा से मातृ प्रेम वात्सल्य मिलता था। अतः वे दोनों अक्का से दूर रहने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। कूडल संगम में ही बसवण्णा के मन में इष्टलिंग की कल्पना आई थी। उसे मंगलवाड़ा में मूर्त रूप मिला। उन्होंने एक वृद्ध कलाकार से एक सुंदर चमकदार काला इष्टलिंग करवा कर लिया। अपनी कोरी कल्पना को मिला वह दिव्य सुंदर रूप देखकर बसवण्णा अत्यंत उत्साहित पुलकित हुए। अब वे रोज सुबह शाम लिंग पूजा और दृष्टि योग साधना करने लगे। यह देखकर गंगा, अक्का और मामा भी प्रभावित हो गए। उन्होंने बसवण्णा से दीक्षा लेकर गले में लिंग बांध लिया और वे भी बसवण्णा के साथ बैठकर पूजा करने लगे। बसवण्णा और अक्का को वचन लिखते हुए देख कर गंगा भी वचन लिखने लगी थी और अपने विचार अनुभूतियाँ प्रकट करने लगी थी। लिंग पूजा करते हुए आए हुए दिव्यानुभूति को उन्होंने अपने एक वचन में इस तरह प्रकट किया है। कितनी दिव्य मूर्ति है यह, पुष्पों में छुपी हुई, कितनी दिव्य मूर्ति है यह। हाथों के इष्टलिंग सम सहज निशब्द स्थिति अनुभव कर रही हूँ मैं। ऐसी दिव्य मूर्ति देख गंगा प्रिय कूडल संगम देव की शरण की सती धन्य हुई। चन्न बसवा। धन्यवाद।